up your faith. Build up your faith. और हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि आप अपने ईमान में और बढ़ें And build your life on faith. और अपनी जिंदगी जो है वो अपने ईमान के मुताबिक गुजारें। Don't be faithless. और आप जो है वो बेईमान वाले ना बने। We have many people in the world, they don't have faith. और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईमान नहीं रखते हैं। Only very few people have faith. और बहुत ही कम लोग हैं जो के खुदा पे ईमान रखते हैं। And among the people that have faith, only few people know what to do with faith. और बहुत ही कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि ईमान में रहते हुए हमने कौन सी चीजें करनी है। And even those people that know what to do with faith, only very few people have the grace to be able to do what they need to do to enjoy faith. और इन बहुत सारे लोगों में से कुछ ही लोग हैं जो ये जानते हैं कि खुदा का जो जलाल है वो कैसे हासिल करना है और अपने ईमान में रहते हुए अपनी जिंदगी को कैसे एंजॉय करना है। You must have faith. और आपको यकीन रखना चाहिए, आप And में यकीन होना चाहिए। you must know what to do with your faith. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जब ईमान रखते हैं तो अपने ईमान के जरिए आपने क्या करना है। And you must make sure you do what you need to do for your faith to work for you. और आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपने ईमान में रहते हुए वो कौन सी चीजें करनी है जो आपने किस रास्ते पे चलना है जो आपको इस चीज से मिलवाए कि आप खुदा पे ईमान रखते हैं। I take it again, you must have faith. और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आपको यकीन रखना चाहिए, ईमान रखना चाहिए। You must know what to do with your faith. आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि आपने अपने ईमान में क्या करना है। It is not enough to know what to do. You must make sure you do what you need to do with your faith to work for you. और आपको सिर्फ इस चीज का नहीं पता होना चाहिए कि आपने अपने ईमान में रहते हुए क्या करना है, बल्कि आपको इस चीज का भी पता होना चाहिए कि आप अपने ईमान में रहते हुए वो काम करें जिसके पीछे आपको चलने की जरूरत है। Because many people have faith. क्योंकि बहुत से लोगों का ईमान है And they know what to do with it. और उनको ये पता है कि अपने ईमान में रहते हुए कि कौन सी चीजें करनी है। But the strength to do what they need to do to make their faith to work with them, to work for them, is not in them. They don't have the strength to do what they need to do to enjoy their faith. और हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, हमें ये नहीं पता कि हमें वो कौन सी चीजें करनी चाहिए जिनको करके जो है हम खुदा के पीछे चल सकते हैं, वो रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। And if you don't have faith, और अगर हमारे अंदर ईमान नहीं है you will have fear. तो आपके अंदर डर है, You will have worries. तो आपके अंदर बहुत सी चीजों का डर है, फिक्रें हैं आपके अंदर। You will be stressed up in this world. और आप इस दुनिया में बहुत ही स्ट्रेसफुल है, बहुत ही But चीजों की वजह से परेशान है। God does not want you to be stressed. सॉरी, The Lord does not want you to be stressed. He doesn't और want you खुदा to be नहीं चाहता कि आप जो है इस दुनिया में रहते हुए परेशान रहें। So he said, let not your heart be troubled. और वो चाहता है कि अपने दिल को ये सारी मुश्किलात से जो है ना आजाद करो। Look at John 14,
John 14, जॉन 14 verse 1. हम यूहन्ना उसका 14 बाब उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, यू बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑल्सो इन मी। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। आमीन। So the Lord said, let not your heart be troubled. और खुदा कहता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। Believe in God and believe in the Son of God who died for you. और तुम अगर खुदा पे ईमान रखते हो तो उसके बेटे पर भी ईमान रखो जो तुम्हारी खातिर मर गया। Look at verse 27 of that John. ओके। Verse 27 और of हम आयत 27वीं आयत में पढ़ेंगे। पीस आई लीव विद यू, माई पीस आई गिव अनटू यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिवeth, गिव आई अनटू यू। लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, नाइदर लेट इट बी अफ्रेड। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। आमीन। if you have faith, और अगर you, आपके अंदर ईमान है you will have his peace. तो आपके अंदर सुकून है, इत्मीनान है। One of the signs that you have faith in God is when you have peace. When there is peace ये in what happen, in whatever situation, there is peace in your heart. और ये एक बहुत बड़ा साइन है इत्मीनान जो आपकी ज़िंदगी में है, उससे आपको पता चलता है कि आपके अंदर ईमान है या नहीं। क्योंकि कोई भी मुश्किल हालात आ जाए, अगर आपका दिल इत्मीनान में है तो आप इस बात को जान सकते हैं कि आप खुदा पर ईमान रखते हैं। When something is happening in your life and your heart is not troubled, then you have faith. और अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपका दिल इत्मीनान में है, अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है जिसको आपका दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप इत्मीनान में हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ईमान मौजूद है। When in every situation you are thankful जब to किसी God. भी सिचुएशन में, जब आप किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में खुदा के शुक्रगुजार होते हैं, When in everything you do not allow your heart to be troubled, you say, glory be to God. You bless the name of the Lord. You give thanks to God in everything. और जब आप किसी भी हालत में अपने दिल को परेशान होने नहीं देते और आप कहते हैं कि हर एक हालत में हम खुदा को जलाल देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके दिल में ईमान है। Look at the First Thessalonians chapter 5 verse 18. चैप्टर 5 हम पहला तसलीकियो उसका 5 बाब और उसकी 18वीं आयत में पढ़ेंगे। इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस कंसर्निंग यू। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। If you really have faith in Christ Jesus, और आप वाकई ही खुदावन यीशु मसीह पे अगर ईमान रखते हैं, in everything, whether in good condition or in hard condition, in everything, give thanks to God. और किसी भी सिचुएशन में, बेशक वो बहुत अच्छी हालत है या बहुत आपके साथ बुरा हो रहा है, हर हालत में खुदा का शुक्र अदा करें। Let not your heart be troubled. अपने दिल को परेशान मत होने दें। Don't be afraid. और ना डरें। The weapons of your warfare is not carnal, but is mighty through God. और आपके जो हथियार हैं वो कार्नल नहीं हैं, बल्कि खुदा के मुताबिक हैं। So it's the Lord that will fight for you.
और आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपके लिए जरूर लड़ेगा। Look at Exodus 14. Exodus 14, हम खरूज उसका 14 बाब वर्स verse 14. Exodus, 14वीं आयत में पढ़ेंगे। Exodus 14, 14. Okay. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। Amen. You can see there that the Lord will fight for you, but you must और hold your peace. आपने इस आयत में पढ़ा है कि खुदावन जो है वो आपके लिए जंग करेगा और आप खामोश रहोगे। To hold your peace means don't lose your peace of mind. Don't lose your peace if you want God to fight for you. और अपने पीस ऑफ माइंड को जो है जो आपका दिमाग है उसको इत्मीनान रखने की कोशिश करना है आपने। जब आप खुदा को बोल रहे हैं कि वो आपके लिए जंग करे तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके दिल में आपके दिमाग में इत्मीनान होना चाहिए। Read it again. Exodus 14, 14. Exodus 14, 14. The Lord shall fight for you and ye shall hold your peace. खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। Amen. So what I'm saying is that you must have faith in God. और जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो यही है कि आपको खुदा पर यकीन होना चाहिए। You must put your faith in God. आपको अपना ईमान खुदा पे रखना चाहिए। Let your faith be in the Lord that is with you. और आपको इस बात पे ईमान रखना है कि खुदा आपके साथ है। For the Lord is with every believer. As long as you are a believer in Christ, the Lord is with you. और खुदा हर उस शख्स के साथ है जो उस पर ईमान रखता है। As long as you are righteous, as long as you are doing the will of God, the Lord is with you. और जब तक आप सही चीजें कर रहे हैं और उस पे ईमान रख रहे हैं तो खुदा आपके साथ है। So put your faith in Him और अपना ईमान उस पे रखें and make sure you develop your faith in the Lord by studying the Word of God. और आप खुदा के कलाम को पढ़ के अपने ईमान को और बढ़ा सकते हैं। उसकी बातों पे ईमान रख के आप अपने ईमान को और बढ़ा सकते हैं। By loving to hear the Word of God. और आप खुदा का पाक कलाम पढ़ के अपने ईमान को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। Because that is how to grow our faith. Grow your faith through studying of the Word of God, through hearing of the Word of God. और खुदा के जो अल्फाज हैं जो उसके पाक कलाम में मौजूद हैं उनको सुन के उनको पढ़ के आप अपने ईमान को बढ़ा सकते हैं। At Romans chapter 10 verse 17. Romans 10, 17. Romans 10 verse 17. हम रोमियो उसका 10वां बाब और 70वीं आयत में पढ़ेंगे। So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। Amen. Faith cometh by hearing the Word of God. और ईमान जो है वो खुदा के अल्फाज को सुनने से या खुदा के पाक कलाम को सुनने से पैदा होता है। Come to the gathering of people, listen to the Word of God, your faith will grow. और लोगों के दरमियान इकट्ठे हों और खुदा के पाक कलाम को सुने और आपका ईमान जो है वो और बढ़ेगा। Come into the Bible, into the Holy Bible to study it. Holy Spirit will speak to you when you are reading it, and you will be hearing the voice of the Spirit of God to grow your faith. और जब आप खुदा के पाक कलाम को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तो खुदा का पाक रूह जो है वो आपसे बात करेगा, उसकी आवाज आपके कानों में जाएगी। तो आप उस पे जब ईमान वो आपसे बातें करेगा तब आपका ईमान और बढ़ेगा।
So whether you are in a service like this or you are searching the scripture, you receive the voice of the Holy Ghost, the voice of the Spirit of God to build up your faith, to build up your faith. और जब भी आप कोई बाइबल में से कोई आयत ढूंढ रहे होते हैं तो आप जो है खुदा के पाक रूह की आवाज सुन रहे होते हैं और इससे आपका ईमान जो है और बढ़ रहा होता है। So in service with people of God and in searching of the Holy Bible, of the Holy Scripture, you grow your faith. और जब कोई सर्विस हो रही होती है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं और खुदा का पाक कलाम पढ़ा जा रहा होता है और जब आप बाइबल में से कोई स्क्रिप्चर्स ढूंढ रहे होते हैं तो आप खुदा के पाक रूह की आवाज सुन रहे होते हैं। Look at John chapter 5 verse 39. John chapter 5 verse 39. अब हम यूहन्ना 5 बाब और 39 आयत में पढ़ेंगे। सर्च द स्क्रिप्चर्स फॉर इन देम ये थिंक ये हैव इटर्नल लाइफ एंड दे आर दे विच सेटिस्फाई ऑफ मी। तुम किताबें मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। आमीन। So we grow our faith by hearing the voice of God when we are searching the scripture. You have to love to search the scripture to grow your faith. और आपको अपने ईमान को बढ़ाने के लिए बाइबल मुकद्दस में से उसके बाइबल मुकद्दस को ढूंढने की ज़रूरत है। जब आप उस बाइबल में से उसके स्क्रिप्चर्स ढूंढते हैं, कोई भी आयत ढूंढते हैं, तो इसके मुताबिक आपका ईमान जो है और बढ़ रहा होता है। If you don't love to search the scripture, और your अगर faith, आप इस चीज से प्यार नहीं करेंगे कि आपको उस बाइबल में से उसकी आयत को या उसके अल्फाजों को ढूंढना है, your faith cannot grow. तो आपका ईमान नहीं बढ़ेगा। Look at Joshua chapter 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse 8. Chapter 10 Chapter 1 verse 8. 1. This book of the law shall not depart out of my mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात उसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। I want to appreciate the presence of the God, Pastor Akimbami. You are welcome, sir. What I'm trying to say, in essence, is that what you do when you are searching the scripture is that you study it, you meditate on it, you try to know what is written in the Holy Scripture. Then Holy Spirit will be speaking to you, and it is the voice of the Holy Spirit that builds up your faith. Faith comes by hearing the voice of God. और जब आप खुदा के पाक कलाम में पढ़ेंगे, उसकी किताब में पढ़ेंगे और उसके अल्फाज, उसके स्क्रिप्चर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे, जब आपका ध्यान जो है दिन रात उसी की तरफ लगा रहेगा, तब आपके उसके पाक रूह की आवाज़ सुन सकेंगे और वो पाक रूह आपके ईमान को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। So, if you have faith, you must know what you need to do with it is to search the scripture to grow it. If you don't grow your faith, it will be going down. Your faith will be going down and fear will be coming. और अगर आपके अंदर ईमान है तो आपको ये ज़रूर पता है कि आपने उसको किस तरीके से
और बढ़ाना है, आप उसके स्क्रिप्चर्स को ढूंढ के उसके अल्फाज को सुन के अपने ईमान को और बढ़ा सकते हैं। और अगर आप अपने ईमान को या नहीं बढ़ाएंगे, अगर आप उसकी बातों को नहीं सुनेंगे, तो आपका ईमान जो है वो कम होता जाएगा और आपके दिल में डर पैदा होना शुरू हो जाएगा। For instance, if I stop eating for और 10 days now, God forbid, और अगर मैं आपको मिसाल दूं कि जैसे मैं अगर 10 दिन के लिए खाना छोड़ दूं, you will see that all my cheek will go inside, the eyes, all the fat will go, because if I don't eat, one's body will begin to go down. और आप देखेंगे कि अगर मैं 10 दिन के लिए खाना पीना छोड़ दूं तो मेरी जो ये चिक्स है, मेरी जो गालें हैं, वो अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी, मेरी आंखें अंदर की तरफ धंस जाएंगी और मेरी जो पूरी बॉडी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। So if you don't want your faith to go down, if you want to grow your faith, search the scripture, study it, अगर आप search. ये नहीं अगर आप ये नहीं चाहते कि आपका ईमान जो है कम हो, आप अपने ईमान को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बाइबल मुकद्दस को स्टडी करें, उसको पढ़ें और उसके स्क्रिप्चर्स को देखें, उसके अल्फाज सुने। The more your faith grows, the more your fear goes down. Your fear will go down. And when your faith goes down, the fear will come up. But you don't want fear to come up. So you must dedicate time to grow your faith so that your fear can go down. और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ईमान बढ़े, तो आपका जो डर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका ईमान नहीं बढ़ेगा तो जो डर है वो आपकी जिंदगी में ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। And then the other thing you do to grow your faith is to attend service. When the people of God come to serve the Lord, और maybe दूसरा काम और, दू, और when you दूसरा काम आपको क्या करना है अपने ईमान को बढ़ाने के लिए, कि आपको सर्विस अटेंड करनी है। जो हमारी प्रेयर मीटिंग्स होती हैं चर्च में होती हैं, उनको अटेंड करने की जरूरत है आपको। like now we are in a service. और जैसे कि अभी भी हम एक सर्विस में हैं जो हम मीटिंग कर रहे हैं, And myself and sister Roma, we are talking at the moment. और मैं और मेरी सिस्टर रोमा हम एक ही टाइम पे दोनों बात कर रहे हैं। But don't let our voices be the voice you are hearing. Let it be the Holy Spirit. If you listen attentively, another spirit will be speaking to you, which is the Spirit of God in our midst, that will be using our voice to speak to you. और अगर आप ध्यान से सुने तो आप ये महसूस करेंगे कि खुदा का जो पाक रूह है वो आपसे बात कर रहा है, और जो बातें हम शेयर कर रहे हैं वो मेरी आवाज यूज करते हुए खुदा का पाक रूह आपको ये आवाज पहुंचा रहा है, जो कि मैं आपके साथ खुदा का पाक कलाम शेयर कर रहा हूँ। Don't think that the voice you are hearing now is the voice of man. Take it as the voice of God. और ये बिल्कुल भी ना सोचें कि जो आवाज आप ये सुन रहे हैं वो एक आम इंसान की आवाज है। आप ये सोचें कि जो आवाज आप सुन रहे हैं वो खुदा के पाक रूह की आवाज है। And let the light, the knowledge you are receiving now, let it add to your faith to grow. और इस बात पे ईमान रखें कि जो नॉलेज आपको, जो इल्म आपको हमसे हासिल हो रहा है, जो आपको सुनने को मिल रहा है, ये इस बात पे ईमान रखें कि वो आपके ईमान को बढ़ाने में काम करेगा, आपकी मदद करेगा। Now, after you have grown your faith, और जब आप अपने ईमान में बढ़ जाएंगे, you need to put it in God whenever situation comes up. और आपकी जिंदगी में फिर कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी हालात पैदा हो जाए, आपने अपना ईमान खुदा पर ही रखना है। Whenever there is a battle, सॉरी ब्रदर। whenever there is battle or attack, whenever there is a fight,
और कभी भी जब भी कोई लड़ाई हो या कोई भी अटैक हो I आप told you पे, before, I told you before that life is full of battles. You fight against sickness, fight against poverty, fight against enemy, fight against. There are so many fights in life. There are so many और battles. जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी जिंदगी में बहुत सी लड़ाइयाँ हैं। हम बीमारी से लड़ रहे हैं, हम गरीबी से लड़ रहे हैं, हम अपने जिस्मानी दुश्मनों से लड़ रहे हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं। The weapons of your warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Hello? यस ब्रदर। The और weapons, हमारे जो हमारे लड़ाई के हथियार हैं वो जिस्मानी नहीं हैं, what that बल्कि means, खुदा हमारे लिए लड़ाई करेगा। what that means is that you go into your secret place, you go into the place of prayer, and you allow your Father that sees what you do in the secret to reward you in the open. और जब आप एक बंद कमरे में जाएं, एक सीक्रेट जगह पे, जहाँ पे आप जिस जगह को आपने दुआ के लिए मुंतखब किया है, तो जब आप उसके पास जाके उससे अपने ईमान को बढ़ाने के लिए दुआ मांगेंगे तो वो आपको सबके सामने उसका अजर देगा। I'm rounding up. Look at, before I hand over to my pastor, Matthew chapter 6, verse 5. Have a look at Matthew chapter 6, verse 5. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for Okay, they love to pray read, standing in the. read verse 6. Verse 6 because of our time. Okay. But when thou prayest, enter into the closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। Amen. So, as Christian, when you have grown your faith, और एक क्रिश्चियन होते हुए जब आप अपने ईमान को बढ़ाते हैं, you hold on to it. Don't allow anything to take your faith away. तो फिर किसी भी चीज को ये इजाजत ना दें कि वो आपके ईमान को आपसे छीन के ले जाए या उसको कम कर दे। In every situation of life, जिंदगी के हर हालात में, whether good or bad, बेशक वो अच्छा है या बुरा है, put that your faith in your Father who is in the secret through prayer. और अपना ईमान अपने बाप पे रखें जो कि पोशीदगी में आपको सुनता है। Next week we continue. Sometimes you need to be left alone with your Father और in the secret. You need to be left alone with your Father who is in the secret. और कभी कभार आपको ये जरूरत होती है कि आप अकेले रहें और अपने बाप के साथ पोशीदगी में बात करें। I want you people to go home and read Genesis chapter 32 from verse 24 to 28. You will understand what I'm talking about. और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब सब घर जाएं तो जाके पैदाइश की किताब उसका which chapter? Genesis chapter 32 from 24 to 28. आप पैदाइश का 32 बाब 24 से 28 आयत पढ़ेंगे और फिर आपको समझ आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। So Jacob desired to be left alone with his God. और जेकब ने डिसाइड किया कि वो जो है अकेला रहेगा और वो खुदा के साथ अकेला बातें करता था। So when situation comes, you need to go into the secret place, into your room, into your house, to cry to your Father in the secret. और जब